दिवालिया कैसे निकाला हमने? दिमाग का दिवालिया निकाला रिफाइंड ऑयल खा करके। रिफाइंड ऑयल घर में आना ही नहीं चाहिए। लो, एक्सेप्शन के तौर पर इंडस्ट्रियल यूज के लिए है ये। बस कोई चीज़ों की नमकीन बनाया, कुछ ऐसे चीज़ें बनाते हैं ना जिनको थोड़े लंबे समय तक टिकाना हो, तो रिफाइंड ऑयल उसमें यूज़ करते हैं सेल्फ लाइफ के लिए और फ्राइंग एजेंट के तौर पर। खाने के लिए तो गाय का घी, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, कपासिया का तेल, यही सर्वश्रेष्ठ है। और उसको भी एक दो चम्मच एक आदमी के लिए पर्याप्त है, उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना। रिफाइंड ऑयल खाने से हमारी दिमागों का दिवालिया निकल गया। चीनी खाने से तो पूरे शरीर की इम्यूनिटी ही खत्म हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ चीनी का बहिष्कार करो, रिफाइंड ऑयल का बहिष्कार करो, सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि का बहिष्कार करो, सिंथेटिक दवाओं का बहिष्कार करो, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर का बहिष्कार करो, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर फिनाइल का बहिष्कार करो। गोनाइल है ना अपने पास। सिंथेटिक जितने भी टॉयलेट क्लीनर हैं, हार्पिक आदि, इनका बहिष्कार करो। विम बार आदि बर्तन साफ करने वाले जितनी भी चीज़ें, इनका बहिष्कार करो। जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करो। कुछ चीज़ों को जीवन से हटाना पड़ेगा। अपने पास प्रकृति ने, परमेश्वर ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रखी हैं और पतंजलि ने आपको करीब 5000 प्रकार के प्रोडक्ट दे रखे हैं। सुबह से शाम तक, औषधि से लेकर के, दवाइयों से लेकर के, कपड़े लत्ते से लेकर के, सब कुछ आपको दे रखा है। इतनी सब चीज़ें करने में इतनी मेहनत लगती है। जो लोग थोड़ा बहुत व्यवसाय को समझते हैं, उद्यमिता को समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को समझते हैं, क्वालिटी कंट्रोल को, सप्लाई चेन को समझते हैं, उनको पता है कि एक एक काम को करने के लिए कितना पुरुषार्थ लगता है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये हम रोज पिलाते हैं आपको। हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, पान पत्र, इनका रस आपको रोज पिलाते हैं। यहाँ स्वासारी जूस, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ये सब उसी का एक्सट्रैक्ट बना करके ब्रोन को ये आपको रोज देते हैं। वात रोगों के लिए इन्हीं का ही पीड़ा नील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट आदि बहुत चीजें हैं साहब, क्या क्या बताएं। हड्डियों को मजबूत करने के लिए गोंद और गुग्गल बेस्ट है। गोंद का लड्डू खाते हैं, गोंद कतीरा भी खाते हैं। हम भूल गए अपनी चीजों को। मौसम के अनुसार ऋतुचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या, योगचर्या हमारी होती थी। उससे फिर हम सब रोगों से, सब विपत्तियों से, सब कष्टों से, दुखों से बचे रहते थे। अब वो हमारी सब गड़बड़ हो गई सब। चलो पित्त रोगों के लिए बताते हैं। पित्त रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास। एक तो जलजमनी है, पहले लोगों को पता, उसको तो पानी में डालते पानी कट्ठड़ हो जाता है। ऐसे पानी को, छोटी छोटी चीजें हमारे पास में ऋषियों की दी हुई इतनी बड़ी विरासत है कि हम पूरी दुनिया को वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और त्रिदोष जन्य सब रोगों से, अब पित्त बढ़ने से ही एसिडिटी बढ़ती है, अल्सर होता है, पायस, फिसर, फिस्टूला होता है। पित्त बढ़ने से सारे चर्म रोग होते हैं। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है। पित्त बढ़ने से व्यक्ति को गुस्सा आता है। पित्त बढ़ने से व्यक्ति अपना आपा खोता है। पित्त बढ़ने से व्यक्ति की नींद उड़ती है। पित्त बढ़ने से मन में बेचैनी और चिंता, तनाव बढ़ते हैं। पित्त बढ़ने से ही शरीर में डिजनरेशन होता है। अब ये एसिडिटी के लिए जो तुम बाजार से दवाइयाँ खाते हो, सबकी बॉडी एसिडिक हो रखी है, एल्कलाइन बॉडी होनी चाहिए। अब एल्कलाइन, पित्त के लिए सबसे अच्छा नीम है। अब नीम नहीं खाते, कड़वा है।
अरे कड़वा है, लेकिन पहले हमारे यहाँ, अब नववर्ष आने वाला, नववर्ष पर 1 महीना सब नीम खाते थे, जिंदगी में कभी बीमार हो ही नहीं सकते। थोड़ा सा उसमें हींग, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, नीम पत्र, थोड़ा जीरा, जीरा में अजवाइन में जो इतनी ताकत है इन चीज़ों में। ये तो हम रसोई आदि में भारत में ही ये मसाले की प्रक्रिया है, बाकी तो पूरी दुनिया में स्पाइस का खाने का प्रचलन ही नहीं था। पूरी दुनिया में तो बस नमक और बस कुछ चीज़ें ऐसे ही, चावल गेहूँ आदि जिसको जो मिल गया रगड़ के घोट के खा लिया। पाक शास्त्र तो के बारे में तो केवल भारत को ही बोध था, इसके ऊपर बहुत बड़ा शास्त्र लिखा जा चुका है। हजारों प्रकार की, पता नहीं 10,000 से ज़्यादा प्रकार की रेसिपी पाक शास्त्र के नाम पर। पाक शास्त्र एक नया शास्त्र बना दिया पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने। पाक शास्त्र पर, योग शास्त्र पर, जड़ी बूटियों के गुण धर्म पर विश्व भेषज संहिता 1 लाख पेज से ज़्यादा का ग्रंथ तैयार हो चुका है, छप चुका है। 1 लाख पेज से ज़्यादा, टोटल करीब 4 लाख जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ हैं, उसमें से जिनका मेडिसिनल यूज हो सकता है वो भी। ऐसे तो सभी चीज़ों का जितना आपको अभी तक पता लगा है वो भी 50,000 से ज़्यादा है। इतनी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपनी विरासत को समझते नहीं, इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। पित्त बढ़ने से, जैसे मैंने कहा ना, बीमारियां बढ़ रही हैं। वात बढ़ने से सारे ऑटोमेन डिजीज और पार्किंसंस, अल्जाइमर से लेकर के जोड़ों के दर्द से लेकर के फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, तमाम तरह के। कफ बढ़ने से कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम, लंग फाइब्रोसिस और तमाम तरह की जो फेफड़े से, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो है ही। कफ बढ़ने से मोटापा बढ़ रहा है, कफ बढ़ने से शरीर में गांठें, सिस्ट और कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष को नियंत्रित कर लिया, और उसी के लिए आपको यहाँ पर सब योग के साथ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के पंचकर्म, षटकर्म, ये सब इसीलिए कराते हैं, त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए। हमारी तो पूरी चिकित्सा ही त्रिदोष पर आधारित है। पूरी दुनिया में किसी को वात नहीं बढ़ेगा, पित्त नहीं बढ़ेगा, कफ नहीं बढ़ेगा। पूरी दुनिया में किसी को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा, किसी की आंखें खराब नहीं होंगी, किसी की बत्ती सी खराब नहीं होगी, किसी को कोई रोग हो ही नहीं सकता। बीपी पूरी दुनिया में किसी को नहीं हो सकता यदि लोग एक समय लौकी का प्रयोग करते रहे। मैं पिछले 30-40 का बचपन से ही प्रयोग कर रहे हैं। घर में और कोई सब्जियां ही नहीं होती थी। आपकी जानकारी के लिए, ये बड़े शहरों में सब्जी मंडी और सब्जी की दुकानें होती हैं। भाई हम तो जिस गांव में पैदा हुए, उस गांव में कोई भी एक भी व्यक्ति, हम आज से 40 साल 45 साल पहले की बात बता रहे हैं, कोई पुराने ज़माने की नहीं बता रहे, एक भी व्यक्ति कोई बाजार से सब्जी खरीद के नहीं लाता था। सब अपने घर में लौकी की एक बेल लगा दी, पेड़ पे लगी है, ठीक है खा ली। तोरी की बेल लगा दी, थोड़ा करेले की बेल लगा दी, लो। लौकी का प्रयोग ओबेसिटी से लेकर के, हार्ट ब्लॉकेज से लेकर के, बीपी से लेकर के, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, एसिडिटी से लेकर के, पाइल्स, प्रेशर, फिस्टुला से लेकर के, ये तो पूरे शरीर को अंदर तक सफाई कर देती है अंदर से। जिस संदर्भ में मैं आपसे कह रहा था, ब्लड प्रेशर, लौकी का जूस, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, बाएं चंद्र स्वरों से लिया, दाएं से छोड़ा, लो। इतने मात्र से लौकी के जूस मात्र से बीपी ठीक। ये तो लौकी की कद्र हमने करवाई 30 साल पहले, नहीं तो हम हरिद्वार में आए थे, 50 पैसे में लौकी मिला करती थी 1 किलो, और अब ऑफ सीजन में तो 50 रुपए तक लौकी बिकती है। यह किसी चीज की जब कद्र होने लगती है तो किसान लगाने लग गए। नहीं, पहले तो लौकी लगाते ही नहीं थे। अभी तो
छोटी छोटी लौकी होती है ना, कच्ची कच्ची, सामान्य रूप से यदि 20-25 रुपए सामान्य लौकी मिल रही है तो छोटी वाली लौकी कच्ची कच्ची छोटे छोटे पीस होते हैं, तो लोग कहते हैं 40-50 रुपए किलो मिलेगी। मैंने कच्ची तोड़ ली थी, आधी, और बढ़ाता तो इतनी बड़ी हो जाती। मैं तो आपको 6 इंच की लौकी दे रहा हूँ, 1-1.5 फीट की हो जाती। मैं तो कच्ची तोड़ के लाया, इसके ज़्यादा पैसे, और वो स्वाद भी ज़्यादा होती है, उसके गुण भी जो भी है ज़्यादा होते हैं। केवल लौकी से पूरी दुनिया का बीपी ठीक हो सकता है। केवल खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीने से पूरी दुनिया का शुगर ठीक हो सकता है। लौकी के जूस से तो कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम और भी मैंने कहा सकता। अब इतनी चीज़ें हैं हमारे पास। अब एक भस्त्रिका से सैकड़ों रोग, एक कपालभाति से सैकड़ों रोग, एक बाह्य प्राणायाम से, कुंडलिनी जागरण से लेकर के, ऊर्ध्वरेता होने से लेकर के, पूरे जीवन के रूपांतरण से लेकर के, सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे वो जो दोष, वो दुर्बलताएं जिससे हमारी शक्तियों का अधोगमन होता है, उनसे मुक्त हो जाते हैं। अकेले बाह्य प्राणायाम से, अकेले अनुलोम विलोम से। एक एक प्राणायाम के कितने लाभ हैं, सैकड़ों सैकड़ों लाभ हैं। अब जैसे पेट के लिए, लीवर के लिए, यदि केवल भूमि आंवला मिल जाए, केवल किसी को पुनर्नवा मिल जाए, केवल मकोई मिल जाए, उसी से ही लोगों को लीवर ठीक हो जाता है। केवल गोखरू से, केवल कासनी से, केवल पाषाण भेद से, केवल पत्थर चटा से किडनी ठीक हो जाती है। केवल दशमूल से माताओं बहनों की मंथली की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। अब हमारे पास में देखो, अश्वगंधा है, शतावर है, सफेद मूसली, कोच बीज है, बला बीज है, अष्टवर्ग है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट वटी, ये सब बनाया, इम्यूनोग्रिट पाउडर सब दिया आपको। कमजोरी के लिए कितनी ताकत के लिए, लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी के लिए कितना हाड़ कबाड़ खा रहे हैं। फिर जो विटामिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, वो एक अलग विषय, उसके लिए भी हमने न्यूट्रिला के विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, सब नेचुरल 100% ऑर्गेनिक सारे विकल्प दे रखे हैं। फिर भी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी किसी की इम्यूनिटी बहुत गड़बड़ रहती है। रोज इम्यूनिटी के लिए हम बताते हैं आपको कि भाई आप इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, कुछ ऐसी औषधियां हैं नित्य जीवन में प्रयोग कर लेनी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए 10 विकल्प है हमारे सामने। कुछ तो खान पान में आदि में चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, पर्सनल केयर, सिंथेटिक SPC, होम केयर, ये सब, इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। हमने जानबूझ करके अपने आप को खतरे में डाला हुआ है। छोटी छोटी बातें बता रखी है जो रोज, अब देखिए 10 बातें बता रहा हूं कम से कम। रोज सुबह उठ करके गोधन अर्क का पान कर ले, और यदि गोधन अर्क के साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी या जो भी जड़ी बूटी आपके आस पड़ोस में सहज उपलब्ध हो जाती है। किसी का लीवर फंक्शन थोड़ा कंप्रोमाइज है तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई आदि, उसमें जैसे वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए हमने पंचामृत बताया हुआ है। पंचामृत वात के लिए, पंचामृत पित्त के लिए, पंचामृत कफ के लिए। जिसको जो भी रोग विशेष है ना, तो सुबह सुबह भोर में एक बार जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का रस पी लो, गोधन अर्क के साथ ही मिला के पी लो या अलग से पी लो। सुबह सुबह एक बार पी लो। गोधन अर्क से तो पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा। गोधन अर्क अकेला नहीं पिया जाता है। तो मैं बोलता हूँ, खोलते हुए पानी में गोधन अर्क डाल देना, उसकी स्मेल आदि निकल जाती है। बाद में वात और कफ की प्रकृति है तो गरम गरम पीना, और पित्त की प्रकृति है तो उसको ठंडा करके पी लेना। वात पित्त कफ त्रिदोषों का भी प्रशमन हो जाएगा। फिर जिसको जो रोग विशेष है एक बार हो जाएगा। फिर गोधन अर्क के पान के बाद जब पेट अच्छे से साफ हो जाता है तो फिर गोघृत पान कर लिया करें। 1 चम्मच गाय का घी, 1 चुटकी सेंधा नमक, तेज गर्म पानी पी लिया, पूरा शरीर आपका चलेगा। उसी के साथ इम्यूनोग्रिट गोल्ड या करक्यूमिन गोल्ड, किसी प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी ना हो तो आप न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ताकत के लिए, कमजोरी के लिए,
अलग अलग लेवल पर, किसी को बहुत ज़्यादा कमजोरी, किसी को थोड़ी कमजोरी है। सामान्य रूप से अश्वगंधा ने तो अश्वशिला ने तो स्वर्णशिलाजीत, कोई भी एक चीज़ ले लो। जिनका शरीर में थोड़े कष्ट है, कफ कोल्ड थोड़ा ज़्यादा रहता है, कफ की प्रकृति है, तो 12 महीने च्यवनप्राश ले सकते हो। बच्चों की कफ की प्रकृति है तो उनको बालप्राश और कोलेजन प्राश, ये और भी चीज़ों को ठीक रखते हैं आपके शरीर के। कोलेजन ये जो है खाली आपके स्किन को ही अच्छी नहीं रखता है, इसके और भी, इसमें बहुत ही फाइन प्रोटीन होता है, और प्रोटीन आपके शरीर का मूल घटक है। आपके सारे सेल्स का जो मूल रॉ मटेरियल है वो प्रोटीन है। उसको चलाने के लिए फिर कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये दो आपके फंक्शनल यूनिट है पूरे शरीर को चलाने के लिए। तो च्यवनप्राश, बालप्राश, कोलेजन प्राश। एकल औषधियों में घर में अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, तुलसी बीज, तुलसी के ही मिलती जुलती 2 प्रजाति आजकल चिया सीड भी बोलते हैं। हमने ये चिया सीड, तुलसी बीज सबको उपलब्ध करवा रखे। अब सुबह सुबह जो इनको सेवन कर ले, सर्दियों के अंदर चिया सीड या तुलसी सीड ऐसे ही खा लो। चिया सीड, फ्लैक्स सीड, तिल के सीड, सेसमे सीड, इनको ऐसे ही खाते ही थे ना पहले, और उससे गर्माहट भी पूरे शरीर में पूरी रहती है, और कभी भी कोलेजन की कमी नहीं होगी, कभी भी तुम्हारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अब चिया सीड से लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वेट कम होता है, और अलग अलग प्रकार के धातु रोग, मूत्र रोग, बहुत सारे ऐसे ही बहुत दिक्कतें आती हैं। तो पहले तो लोग अलसी, तुलसी और तिल, अलसी, तुलसी, तिल, इनका कूट करके लड्डू बना करके खा लिया करते थे। छोटा सा लड्डू, वो मोटे वाला नहीं, गोंद के लड्डू जैसा छोटा सा लड्डू एक खा लेते। उनकी डोज इतनी है, थोड़े से इसी काम हो जाता। तुलसी और या चिया, हमको तो मैं देखो भारत के परिप्रेक्ष्य में तुलसी ज़्यादा बेस्ट लगता है। अब बाकी लोग तो चिया सीड मार्केटिंग है और तो कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ भारत की अश्वगंधा जिंसंग से 1000 गुना अच्छी है, और उसका रेट 1000 रुपये किलो भी नहीं है। अश्वगंधा तो हर घर में होनी चाहिए। एक चुटकी खा लो, 1-2 ग्राम खा लो। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली सबके घर में होनी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए बात हो रही थी। 100 साल तक आपके चेहरे पर, आपके पूरे शरीर में ग्लो बना रहेगा, शाइनिंग बनी रहेगी। 1 चम्मच पीना है। कितना? 1 चम्मच ऐसे। बादाम रोगन और ये यानी तो वर्जिन कोकोनट ऑयल दोनों मिला करके पी लिए। गाय का घी या तिल का तेल, फिर ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक, तेज गर्म पानी। एक बात की महिमा है, पहले घी या तेल पीना, ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक लिया, फिर गर्म पानी पिया, और वो भी 1-2 घूंट पीना है, गिलास भर कर नहीं पीना। बावड़े तरीके से लोग घृतपान करते हैं। तो जो हमारे तौर तरीके हैं ना, उनके पीछे बड़ी वैज्ञानिकता है। तो एक बात को समझे तो लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और जैसे हमको अपनी सेहत के बारे में कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमने अपनी दिनचर्या को ऐसा बना रखा है कि कोई रोग हमारे आस पड़ोस में फटक ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दाम्पत्य जीवन लोगों का संकट में है। माँ बहन बेटियों को नारी कांतिवटी या दशमूल जिंदगी भर प्रयोग करना चाहिए, कोई समस्या ही नहीं आएगी। पुरुषों को 50 साल के आसपास 1 प्रोस्टोग्लिट का सेवन कर लेना चाहिए। पहले लोग चंद्रप्रभा, गोक्षरादि या पुनर्नवादी मंडोर लिया करते थे, हमने उनका एक बहुत ही साइंटिफिक फार्मूलेशन कर दिया है, प्रोस्टोग्लिट।
प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। पुरुषों के लिए दाम्पत्य जीवन से लेकर के और तमाम इनफर्टिलिटी से लेकर के तमाम चीज़ों के लिए संतति सुधा स्त्री पुरुष दोनों के लिए, और पुरुषों के लिए खास करके यौनामृत और यौवन को। बहुतों का लीवर खराब है, लीवोग्रिड, बहुतों की किडनी खराब है, फैटी लीवर, लीवर सर्विसेज, हेपेटाइटिस, सब तो 30% लोगों को हो चुका है लीवर का। और यदि इसमें लीवर में 25 से 30% लोगों को तो फैटी लीवर ही है, इसमें लीवर सर्विसेज, हेपेटाइटिस और लीवर की कमजोरी आदि जोड़ लिया जाए तो हर दूसरे आदमी को लीवर की प्रॉब्लम है। लीवोग्रिड, रीनोग्रिड किडनी के लिए रेडीमेड में, हर दूसरे आदमी को स्किन की प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। इसलिए गोधन, अर्क, कायाकल्प, नीम, घनवटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड आदि हम बताते रहते हैं। हर 4-5 व्यक्तियों में एक आदमी को थोड़ी या ज़्यादा बवासीर की प्रॉब्लम है, अर्शोग्रिड। और उसके लिए हमने नीम की निमोली से लेकर के, बकाइन से लेकर के, त्रिफला से लेकर के बहुत सारे ठंडे दूध में नींबू के प्रयोग से लेकर के, नागदोन से लेकर के खूब प्रयोग बताए हुए मैंने। गांठों के लिए तो सिस्टोग्रिड, वृद्धिबाधिका, काचनार बहुत ही जबरदस्त है। चाहे कैंसर हो या बेनाइन हो, कैंसरस होने पर सिस्टोग्रिड डायमंड, सामान्य गांठ होने पर गोधन अर्क के साथ सिस्टोग्रिड, काचनार, वृद्धिबाधिका, कर्क्यूमिन गोल्ड आदि। ओरोग्रिड ये भी एक अप्रतिम औषधि है, काकड़ा सिंघी से बनती है। किसी भी तरह की शरीर में कैसी भी कोई गांठ हो, बेनाइन हो, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, कुछ भी हो, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ओरोग्रिड ये काकड़ा सिंघी का एक्सट्रैक्ट है। एक पेड़ है, उसके ऊपर जब कई प्रकार के कीट पतंग आदि जीव जंतु उस पर आक्रमण करते हैं तो वो एक ऑटोमेन रेस्पॉन्स उसके अंदर से निकलता है, और वो फल नहीं है किसी पेड़ का, वो इम्यूनो रेस्पॉन्स है। वो कोई ऐसे भी नहीं है जैसे रेशम आदि के कीड़े लग जाते हैं ना, कि ऐसे वो कीड़ा भी नहीं है कोई, वो विशुद्ध रूप से एक पेड़ का ऑटोमेन रेस्पॉन्स है। एक एक जड़ी बूटी क्या गजब है। होम रेमेडी से लेकर के रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से लेकर के इतने सॉल्यूशंस आपको मैं बताता हूँ रोज, योग के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी की, पंचकर्मा, षटकर्मा के। और फिर भी लोग कहें जी हम तो रोगी हैं। अरे कैसे रोगी रह सकते हो तुम? और ये बीच बीच में मैंने जो बातें कही ना कि पूरी दुनिया को हेयर फॉल से बचाने का, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से बचाने का, पूरी दुनिया की मधुमेह को मिटाने का, मधुमेह मुक्त विश्व, मधुमेह मुक्त भारत। एक एक बीमारी, चाहे वो मधुमेह है, चाहे उच्च रक्तचाप है, कोलेस्ट्रॉल है, हृदय रोग है, लिवर किडनी फेलियर है, वात पित्त कफ त्रिदोष है, कैंसर है, रोग मुक्त व्यक्ति, रोग मुक्त परिवार, योग मुक्त संसार, रोग मुक्त संसार, योग युक्त जीवन, योग युक्त समाज, राष्ट्र और विश्व, उसका मार्ग है ये।